शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से निकाल दिया 8 चीज वरना हो जाओगे रातों रात कंगाल। शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है जो कि दुर्गा माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है। यह पावन त्योहार 9 दिनों तक चलता है। नवरात्रि का यह त्योहार अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस दौरान माता दुर्गा की विभिन्न रूपों में पूजा अर्चना की जाती है और सभी भक्त उनके आशीर्वाद के लिए व्रत भी रखते हैं। नवरात्रि में देवी माँ के 9 दिन एक अलग अलग रूप की पूजा की जाती है और उनसे अलग अलग वरदान मांगे जाते हैं। नवरात्रि का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बताया जाता है। देवी माँ महिषासुर जैसे राक्षसों का वध करके बुराई का नाश करती हैं और इस दौरान लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल अश्विनी महत्व शुक्ल पक्ष की आशीर्वाद 3 अक्टूबर को देर रात 12:01 पर होगी और इसका समापन 4 अक्टूबर को देर रात 2:58 पर होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि का शुभ आरंभ 3 अक्टूबर से ही होगा। नवरात्रि एक पवित्र त्योहार है, इसीलिए इस दौरान आपको अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। इसी के साथ शास्त्रों कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताया गया है जिसे इस दौरान अपने घर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। इसे तुरंत अपने घर से निकाल कर फेंक देना चाहिए। अगर नवरात्रि के दौरान यह चीज़ आपके घर में रहती है तो इससे माँ दुर्गा आपसे क्रोधित भी हो सकती हैं, जिससे आपको उनके क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए इन चीज़ों को अपने घर में रखना बिल्कुल भी उचित नहीं माना जाता है। तो आइए जानते हैं कौन सी वह 8 चीज़ें हैं जिन्हें अपने घर से तुरंत ही निकाल कर फेंक देना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। नंबर 1, मूर्तियाँ और तस्वीर। दोस्तों, शारदीय नवरात्र के दौरान घर में सकारात्मकता का माहौल रहना चाहिए। ऐसे में नवरात्रि के पर्व के दौरान आपको अपने घर से देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां या फिर तस्वीरों को तुरंत ही हटा देना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती है। ऐसी मूर्तियां जो कि टूटी चुकी हैं या फिर उनमें दरार आ चुकी हैं या फिर तस्वीर जो कि फट चुके हैं और बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, इन्हें अपने घर से तुरंत ही निकाल दें। ऐसी खंडित मूर्तियां घर में नकारात्मक ऊर्जा को फैलाने का कार्य करती हैं। इसे कई दोष भी लगते हैं, इसीलिए इन्हें अपने घर से निकाल कर किसी नदी या फिर तालाब में विसर्जित कर दें। नंबर 2, लहसुन और प्याज। दोस्तों, शारदीय नवरात्र के दौरान सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है। नवरात्रि के दौरान आपको साधारण और सात्विक जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऐसे में लहसुन और प्याज खाने की मनाही होती है। अगर आप नवरात्रि के दौरान लहसुन या प्याज खाते हैं तो इसे आपके घर के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। अगर आप नवरात्रि का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको यह कोशिश करनी है कि आप लहसुन और प्याज के सेवन से बचें। नंबर 3, सूखे पेड़ हुए फूल। दोस्तों, अगर आपने अपने घर के मंदिर में भगवान का फूल अर्पित किए हैं और वह अब सूख चुके हैं तो उन्हें तुरंत ही मंदिर से बाहर कर दें। ऐसे सूखे हुए फूलों का मंदिर में रहना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको इन फूलों को किसी न किसी तालाब में या फिर नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 4, टूटी हुई झाड़ू। दोस्तों, हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है। अगर घर में टूटी हुई झाड़ू पड़ी हुई है तो उसे भी नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर कर दे, नहीं तो इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है और माँ दुर्गा आपसे रुष्ट भी हो सकती हैं। टूटी हुई झाड़ू को घर में रखने से आपके घर को वास्तु दोष भी लगता है
और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसीलिए इसे जितनी जल्दी हो सके अपने घर से बाहर निकाल दें। नंबर 5, फटे पुराने कपड़े। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जिस घर में साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है उसे घर में दरिद्रता का वास होता है और उसे घर के सदस्य से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। ऐसे में घर में कभी भी फटे पुराने कपड़ों को नहीं रखना चाहिए, उन्हें घर से तुरंत ही बाहर कर देना चाहिए। ऐसे कपड़ों की वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है और वास्तु दोष भी लगता है। नंबर 6, बंद घड़ी। दोस्तों, घर में बंद हुई खराब घड़ी को रखने से परिवार के लोगों की तरक्की भी इस घड़ी के समान रुक जाती है और घर के नकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ जाता है। अगर आपके घर में भी कोई ऐसी घड़ी है जो कि खराब हो गई है या फिर बंद पड़ी हुई है तो उसे आपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दें, वरना उसे घड़ी के समय किस तरह की आपके जीवन का भी समय रुक जाता है और आपके घर की बरकत भी उसी के समान रुक जाती है। नंबर 7, टूटा हुआ कांच। दोस्तों, टूटे हुए कांच या फिर कहाँ से बनी कोई चीज़ अगर टूट गई है और वह आपके घर में पड़ी हुई है तो क्या चीज़ आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिसके कारण आपके जीवन में आर्थिक तंगी भी आ सकती है। इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले टूटी हुई कांच या फिर इसे बनी हुई चीज़ों को भी घर से बाहर कर दें। नंबर 8, कटी फटी धार्मिक पुस्तक। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तक नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई धार्मिक पुस्तक बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है और वह फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले ही किसी जल प्रवाहित कर दें और एक नई पुस्तक मंदिर में लाकर रख दें। नंबर 9, टूटे हुए बर्तन या फिर बिजली से चलने वाले उपकरण। दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई उपकरण है जैसे कि गैस चूल्हा या फिर बिजली से चलने वाला कोई भी उपकरण जो कि खराब हो चुका है या फिर कोई ऐसी बर्तन जो कि टूट चुकी है या फिर उनमें छेद हो चुका है तो इन सभी चीज़ों को भी नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से निकाल दें। ऐसी चीज़ घर में दरिद्रता को पैदा करती है जिसकी वजह से आपके परिवार के सदस्य को सेहत से संबंधित कोई परेशानी भी आ सकती है। नंबर 10, पूजा घर हमारे आवास का एक अहम हिस्सा होता है। पूजा घर को साफ सुथरा रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको पूजा घर में पड़ी हुई पुरानी खराब नारियल, टूटी हुई माला, सफूल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसी चीज़ों को शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। कई बार लोग जाने अनजाने में पहले इस्तेमाल किए हुए त्योहार और व्रत की सामग्री को ही सही से नहीं रखते और उनमें काफ़ी गंदा रह जाता है, जिसके पास लोग उसे साफ करके दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ऐसा आपको भूल कर भी नहीं करना है। आपको पूजा सामग्री को बिल्कुल साफ सुथरी जगह पर रखना है और अगर मैं बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है तो उसकी जगह नई सामग्री ले आए। नंबर 11, बेकार खाना। दोस्तों, नवरात्र के पहले दिन घर के मंदिर की साफ सफाई और स्वच्छ भोजन बनाया जाता है। यदि आपके घर में भी रात का बचा हुआ खाना पड़ा है तो उसे भी तुरंत ही घर से बाहर करते हैं। खराब और बासी खाने की वजह से माता दुर्गा नाराज़ भी हो सकती हैं और आपको उनकी नाराज़गी का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 12, कूड़ा कचरा। दोस्तों, घर में गंदगी हो तो माता रानी आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करेंगी। ऐसे में नवरात्रि की शुरुआत से पहले ही आपको अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लेनी है। साथ ही इन बातों का भी खास ध्यान रखें कि इस्तेमाल न होने वाली चीज़ों को घर से बाहर कर दें। घर में पड़ी अनावश्यक चीज़ घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है जो कि आपके घर
के कलेश और लड़ाई झगड़े का कारण बनती है। घर की साफ सफाई रखने से माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहती हैं और आपके घर में आगमन करती हैं। इसी के साथ माँ दुर्गा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा माता दुर्गा को लाल रंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लाल रंग को सुख समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में माता दुर्गा को लाल रंग के फूल चढ़ाए और लाल रंग की चुनरी अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ दुर्गा आपसे अति प्रसन्न होंगी। नवरात्रि में माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा विशेष रूप से की जाती है। ऐसे में माता को रोजाना अर्पित करने के लिए नए फूल और मिठाई लेकर आएं और उसे माता को अर्पित करें। इसी के साथ दोस्तों, नवरात्रि में प्रतिदिन माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करें और ध्यान करें। इससे आपके मन में को शांति मिलेगी और आपकी सभी मनोकामना माता शीघ्र ही पूरी करेंगी। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तु के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर हमारे वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।